ये पेड़ जैसे हैं वो सब, या बादल जैसे हैं, दूसरों के लिए ही जीवित रहते हैं। तो देन यू कैन लिटिल बिट लॉन्गर। देखिए, अगर हम कुछ प्रोग्राम्स या कुछ ऐसे चलाते हैं, प्रोग्राम या कुछ सत्संग या ग्रुप चलाते हैं, तो सडनली हमको ऐसा एक मिल गया, हमारे गुरु महाराज बोलते हैं नहीं इधर से दूसरे जगह जाओ, या हमको ट्रांसफर हो जाता है कहीं इधर से कहीं, या कहीं जगह से और दूसरे कहीं और जगह। ऐसे होने से हम दुखी हो जाएंगे। अरे इधर तो अच्छा लगता था हमको, प्रोग्राम सब अच्छा लगता था, क्यों इधर से जाना है हमको, क्यों इधर से। थिंक बैड, नो, यू गेट अपसेट अबाउट इट, इजंट इट? बट Bhagavatam way is accept everything as Krishna's mercy, not that you get attached to some place. अगर आपका सेवा है एक ही जगह पे रहने का, वो करना ही है। लेकिन अगर आपका सेवा ऐसा है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने का, then you should not be attached to it. हमको चलती का नाम गाड़ी बोलते हैं ना, तो जीवन है चलने का काम, चलते रहो सुबह शाम ऐसे बोलते हैं। तो वी हैव टू कीप ऑन मूविंग। इसका भगवद गीता में बहुत बढ़िया लाइन है, यति नाम यत चेतसम याति पातान चिंतयन। दो लाइन्स है, एक दो शब्द है, एक है यति, दूसरा है याति। यति यानी वन हु इज वेरी फेमस, वन हु इज अ वेरी फेमस पर्सन एज अ साधु व्हाटएवर। एंड याति यानी जो चलता रहता है। One who keeps on going, keeps on walking, he becomes famous. किसी जगह को या किसी पोस्ट पोजीशन को पकड़ के बैठ रहा है ना, उनको खुद को भी संतोष नहीं मिलेगा, दूसरों को भी उनसे संतोष नहीं मिलेगा। वो सोच रहे होंगे कि कब इधर से ये जाएगा। गुरु महाराज यूज्ड टू से वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट संन्यास तब लेना है जब लोग बोलते हैं कि आप यू कैन, व्हाई आर यू लिविंग नाउ, यू हैव टू लीव द होम व्हेन पीपल आर आस्किंग व्हाई आर यू लिविंग। नहीं तो एक समय आएगा तो पीपल विल आस्क यू व्हेन आर यू लिविंग। तो उस समय जाना बहुत नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स कठिन है। तो दिस इज हाउ वी शुड लिव बिफोर पीपल टेल यू, नो, यू डोंट हैव एनी काम, कम ऑन, गो आउट एंड डू समथिंग। So Prabhupada went when he was 70 years old. He showed us what to do when we are retired, you know. So we have to do before even retiring. That is yati nam yata chetasam. We become yati. When we keep on doing yati, we become yati. So this is the thing that we should learn. When Parishit Maharaj was given the sharp, he said, okay, time for me to leave, I will leave. But before leaving, I will make such an arrangement that instead of waiting for 70 years, I will do in 7 days what I can do in 70 years. Instead, I don't know if I live for 70 years, I will never get a chance to know when I will die. मृत्यु तो कभी भी आ सकता है। इसीलिए बोलते हैं, ये श्लोक बोलिए हमारे साथ, कालक्षेप न कर्तव्यः क्षीणम आयुः क्षणे क्षणे यमस्य करुणा नास्ति कर्तव्यम हरिकीर्तनम। देखिए, कालक्षेप न कर्तव्य, टाइम वेस्ट मत करना का, क्योंकि अपने आप तो निकल रहा है, उसको क्यों वेस्ट करने का। When we are working, as it is, time is going on. Time doesn't stop for anybody, you know. So why do you want to waste the time more on top of it? वो टैंक से पानी तो बाहर जा रहा है, और भी एक बकेट में लेके बाहर ऐसे फेंकोगे क्या? ऐसे हो चले जाएगा, छोड़ दीजिए, ओपन करके छोड़ दीजिएगा, चले जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना। वही यू हैव टू डू, और भी परिश्रम करना है बकेट में लेके बाहर फेंकने का, है ना। हम जल्दी करता हूँ, जल्दी खत्म करता हूँ। अरे टाइम तो वापस आने वाला नहीं है, क्यों जल्दी खत्म करना है उसको। जो भी है उसको मजा उठा लो, एंजॉय द टाइम व्हाट एवर यू हैव। तो दिस इज द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। कालक्षेपो न कर्तव्य क्षीणम आयु क्षणे क्षणे, अपने आप वो तो निकल रहा है, व्यक्त हो रहा है। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज इज नॉट अवर गवर्नमेंट ऑफिसर, यू कैन नॉट ब्राइब हिम। थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं, यमराज किंकर्स आर मोर स्ट्रिक्ट देन यमराज।
Yamaraj also sometimes he gets to hear Hare Krishna, Narayana Nam and he becomes absorbed in it. लेकिन ये यमदूत को ये सब नहीं है. चलो चलो मेरे साथ मेरा काम है. My boss will scold me, finish me up, I have to do my job, to go. यमस्य करुणा नास्ति. लेकिन एक ही समय वो उनका करुणा चलेगा, वो है कर्तव्यम हरि कीर्तनम. जब हम कीर्तन करते हैं तब यमराज हमारे साथ बैठ के और भी कीर्तन करेंगे. हमने पढ़ा ना एक परपट में. कौन सा परपट है? एक परपट में पढ़े तो he likes to be invited to the Hare Krishna Kirtanam area. 16 chapter में हमने पढ़े थे. 116. 116? What is that? 9 or 8 or something. One minute, let me find it out. You should read that line again. Such a beautiful thing. What is that? He likes to be invited. Yes. 116:8. इसमें लिखा है, only hope of suspending the cruel slaughtering process of Yamaraj is to call him 116:7. Sorry. The only hope of suspending the cruel slaughtering process of Yamaraj is to call him to hear and chant the holy name of the Lord. Yamaraj is a great devotee of the Lord, and he likes to be invited to kirtanas and sacrifices by the pure devotees. Likes to be invited. सदा कीर्तन करते रहो तो यमराज आपको छुएगा नहीं. ये बहुत बढ़िया कहावत है. आई थिंक हिंदी इट इज. जब कर बोलिए, इतना जब कर कि हद कर दे. यमराज भी अपने खाते से तेरा नाम रद्द कर दे. दैट इज अवर एम. कीप ऑन chanting. So you will remove you, cancel you from the list, from the account. The name. See, and he likes to be invited to kirtanas and sacrifices by the pure devotees who are constantly engaged in the devotional service of the Lord. Thus, the great sages headed by Shaunaka and others invited Yamaraj to attend the sacrifice performed at Naimisharanya. This was good for those who did not want to die. Okay. ठीक है क्या? I don't know the technology business. So see, this is the most important point we have to learn. This point is, this is good for those who did not want to die. उस समय नैमिषारण्य में 88,000 संत लोग इकट्ठा होके और भागवतम सुन रहे थे सूत गोस्वामी के. सूत गोस्वामी कहाँ से सुनाए? वो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया. वो 7 दिन में उनको भागवतम के रचन किया. उसमें ऑडियंस में ये भी एक थे. उधर से 7 दिन के बाद वो जंगल में आ रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे. उस समय इधर आ गए जहाँ ये नैमिषारण्य में लोग सब बैठ के यज्ञ कर रहे थे. कल ही और भी बुरा हाल होने वाला है, तो उनके लिए श्लोक क्षेम के लिए हम सब 1000 साल के लिए यज्ञ करेंगे. हम ऐसे तय करके वो यज्ञ का सब तैयारी कर रहे हैं. लेकिन 1000 साल के लिए तैयार करने के लिए कुछ तो उधर होना है ना. सिर्फ ऐसे ही यज्ञ करने से क्या कर सकते हैं वो? तो वो करने वाले थे. शौनक ऋषि उधर थे. वो 88,000 संत में उन्होंने सोच लिया एक बहुत बढ़िया प्लान. यमराज सबको इधर से निकल रहे हैं, उनको उधर से इधर लेके आ जाएंगे हम. तो सीधा यमलोक गया. उनको आमंत्रण बोलते हैं ना, इन्विटेशन को आमंत्रण बोलते हैं. आमंत्रण दिया कि हम 1000 के लिए साल के लिए यज्ञ करें. पहले यमराज हंस रहे थे. 1000 साल उधर करने से इधर आ सकते हैं आप, तो इधर आ जाएंगे तब तक मैं इधर सुनूंगा आपका. ये क्या यज्ञ कर रहे हैं? नहीं, हम भागवतम पढ़ रहे हैं. वो भागवतम ने मैं चीफ गेस्ट क्यों बन के आऊँगा? उधर मैं ऑडियंस पार्टिसिपेंट बना के आ जाऊंगा. तो 1000 साल का छुट्टी ले लिया उन्होंने, कैजुअल लीव डाल के इधर आके बैठ गया. तो वो उधर यमदूता चित्रगुप्त सब सोने लगे. खाना पीना सोना, बस. नो वर्क. क्योंकि इधर 88,000 लोगों भागवतम कर रहे थे. पूरे दुनिया में किसी को मृत्यु नहीं आया, मृत्यु छू नहीं सकता. दैट इज द ब्यूटी ऑफ जगत पवित्रम प्रगुणीत कर्षित. Do you have that shloka, no? What is that shloka? Chitrapadam. Nayadvachas chitrapadam harer yasho jagat pavitram pragrunita karkichit tadvaya samtirthamushanti manasa
न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया तद्वा विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. ब्यूटीफुल टू श्लोकास, ब्यूटीफुल श्लोकास. नयत वचस वचस, जो वाचा है ना, वो इस वाचा को प्रभुपाद जी वोकैबुलरी बोलते हैं. ट्रांसलेशन में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में वाचा को वर्ड्स बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं वोकैबुलरी. वोकैबुलरी मीन्स इट्स अ ब्यूटीफुल डिफरेंस बिटवीन वोकैबुलरी एंड वर्ड्स. वर्ड्स यानी इसमें रस नहीं है, वोकैबुलरी यानी रस है उसमें, क्योंकि इन वोकैबुलरी यू हैव ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, है ना. तो उसमें से सबसे बेस्ट को चुन के डालेंगे उसमें. You understand? We always say somebody who is very good with writing, we say he has a very rich vocabulary. उत्तम श्लोक बोलते हैं ना भगवान को. उत्तम श्लोक में सबसे उत्तम शब्दों को चुन चुन के श्लोक बनाए हैं उन्होंने, व्यासदेव ने, और सब जो भी स्तुति किया है. नयत वचस चित्रपदम. चित्रपदम यानी डेकोरेटिव सेंटेंसेस, उसमें डेकोरेट करते हैं भगवान को, अलंकार करते हैं भगवान को. जैसे हमने सब आभूषण लगा के भगवान को अलंकार किया, उसी तरह ये शब्द के रूप में भगवान का अलंकार करते हैं. दिस इज नयत वचन चित्रपदम. हरेर यश, हरि का यश करते हैं, यश यश गुणगान करते हैं. तो नयत वचन चित्रपदम हरेर यशो. इसका फायदा क्या है, इसका महत्वता क्या है? जगत पवित्रम, पूरे जगत को पवित्र कर देता है. हम सोच रहे होंगे, कभी कभी सोचते होंगे, अरे कैसीनो में इतना भीड़ है, फेरी में, या वो सब ये जो कुछ भी वो करते हैं, वो खाना पीना, वो मदिरा पीना, उधर तो इतने लोग हैं, हमारे सत्संग के लिए तो इतने लोग नहीं आते हैं. क्यों? एक तो कली का प्रभाव है, लेकिन एक दूसरा चीज है, जगत पवित्रम प्रगृणीत करके. हम काफी है जगत को पवित्र करने के लिए. पूरे जगत नहीं चाहिए, सिर्फ 2 लोग भी है वो भी पवित्र कर सकते हैं. What to speak of 2 people? Only 1 person can make the whole जगत पवित्र, and that is what Prabhupada जी did. प्रभुपाद जी अकेले बैठ के राधा दामोदर मंदिर में भागवतम का अपने गुरु महाराज की आज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने भागवतम लिखा, भगवत गीता लिखा. अभी देखिए पूरे दुनिया में फैला रहा है, पूरे दुनिया में प्रभुपाद जी के भगवत गीता और भागवतम है. कभी कहाँ ये चोर भी घुस नहीं सकता, उधर भी हम हमारे प्रभुपाद जी के भागवतम घुस गया. You please see how magically it is happening. So नयद्वचस चित्रपदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्किचित तद्वायसम तीर्थम. जो लोग इसका फायदा, इसका मजा नहीं उठा रहे हैं, वो वायसम तीर्थम है. वायसम तीर्थम यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द क्रोस, कौवे का कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रहा है. ये जो ये सब बर्ड्स बोलते हैं ना, पक्षी 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 के जो किंगडम है ना, वो पक्षी का किंगडम, बर्ड्स किंगडम, उसमें से सबसे क्या बोलते हैं उसको, कंडम्ड, धिक्कार किया गया वो पक्षी है कौवा. कोई उसको पसंद नहीं करते हैं. उसका जो आवाज वो गाता है ना, वो तो कौवा जैसा गा रहे हो तुम, कोयल जैसा नहीं गा रहे हो, कौवा जैसा गा रहे हो. और ब्लैक दिखता है, क्यों लोग ऐसे बोला. वो गार्बेज में बैठता है, गटर में बैठता है, कहाँ अच्छा अच्छा जगह उधर नहीं बैठता है. तो तद्वायसम तीर्थम उशंति मानसा. मानसा लोग उधर एंजॉय नहीं करते हैं, मजा नहीं उठाते हैं जहाँ ये सब क्रोस का कॉन्फ्रेंस हो रहा है. इधर तो हमारे हंस का कॉन्फ्रेंस हो रहा है. इधर हंस यानी क्रो और हंस दोनों जैसे वो रंग में फर्क है ना, ब्लैक और व्हाइट का, उसी तरह उनके स्वभाव में भी फर्क है. कैसा है वो स्वभाव? कौवा क्या करता है? कौवा क्या करता है? अच्छी चीज में से बुरा चीज देता है ना. वो गार्बेज में बैठता है, उधर अच्छा चीज देते हैं, फिर भी वो बुरा चीज जो रस नहीं है उसमें उसको लेता है. लेकिन हंस क्या करता है? अच्छा और बुरे को मिक्स कर लो, उसमें से सिर्फ अच्छा चीज, अच्छे वाले चीज को रस को लेता है, बाकी सब चीज को छोड़ देता है. दिस इज द स्वभाव ऑफ संत लोग. ओनली संत लोग कैन एंजॉय भागवतम. बट व्हेन दे एंजॉय भागवतम, कृष्णा आल्सो एंजॉयज. बिकॉज कृष्णा एंजॉयज, जगत पवित्रम, हो जगत पवित्र हो जाता है. तो गो गोलोका है ना. आप आपने मेड दैट कॉइन द वर्ड ना, ये तो गो आप बोलेंगे.
लेकिन हमारा तो गो गो गोलो का है ना. This is the beauty of Bhagavatam. Now, so this is where the Santulok they wanted to enjoy, and Yamaraj also came and wanted to enjoy. Because Yamaraj came and sat down, his people were also sleeping. Yamdutas, Yamkinkaras, Chitragupta, सब सो रहे थे. तो कोई इधर से उधर जाया नहीं. Everybody was happy, nobody was dying for 1000 years. 1000 साल के लिए. इसी तरह हमको भी when we do this same thing, we will also be happily enjoying our life here in the presence of Krishna. This is the point here, है ना. तो ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है. उन्होंने क्यों अपने शरीर को छोड़ा? क्योंकि उन्होंने अपने जो भी समय मिला 7 दिन, उसमें सिर्फ अपने इधर का 60-70 साल के लोगों के भलाई के लिए नहीं, उसमें से ज्यादा और भी हजारों जनरेशंस को आने वाले हैं, उनको भी फायदा मिलना है. They have to be benefited by, they also should be benefited. इसलिए 5000 साल के बाद हम इसका फायदा उठा रहे हैं. You understand? If we had not heard Bhagavatam in those 7 days, we will not be sitting and reading Bhagavatam. Now all over the world Bhagavatam is going. रोज Bhagavatam चल रहा है. हम कल भी दिवाली में या शराब में बोल रहे थे. हमारे पूरे वर्ल्ड है ना दुनिया, उसका 24 ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड टाइम जोन में भाग किया गया है ना. तो हर वो टाइम जोन में फॉर्चुनेटली 1 or more टेम्पल्स, इस्लाम टेम्पल्स करते हैं. तो अभी शाम है, तो सुबह अमेरिका में सुबह है, तो मंगलारती हो रहा है, प्रभुपाद जी का गुणगान हो रहा है. प्रभुपाद इज ग्लोरीफाइड एवरी आवर. एंड यूके में दोपहर का होगा. अभी न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में सुबह उधर भी कुछ देर से मंगलारती हो जाएगा. तो हर जगह पे हर घंटे प्रभुपाद जी का प्रशंसा हो रहा है, गुणगान हो रहा है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ जय जयकार करने का. भगवान का जय जयकार करेंगे तो हमारे जय जयकार भगवान देख लेंगे. ही विल टेक केयर ऑफ आवर जय जयकार. सो डोंट वरी. We all have to accept one fact that we all want to be glorified. Yes or no? If nobody in the world glorifies, at least our family members should glorify, our friends should glorify. है ना. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, मान लो, I understand everybody wants to be glorified, but you are doing a wrong method to get glorified. Easiest method is just to do जय जयकार for Krishna and you will be glorified. प्रभुपाद सिर्फ बोल रहे थे जय राधा माधवा, लेकिन सब लोग उनके जय प्रभुपाद बोल रहे हैं, है ना. He is not asking, he never asked. But Krishna said, no, I will take care of my devotees, my pure devotees. That's the beauty here. तो ऐसा हुआ कि हमारे सूत गोस्वामी बैठ के भागवतम कर रहे हैं. उस समय शौनक ऋषि ये सब ऋषियों के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा वो प्रश्न पूछ रहे हैं. उस प्रश्न में ये पहला प्रश्न है, वो क्यों शरीर को छोड़ा. Then the next question that he asks, these 2 questions are answered in these 4 chapters. The next question he asks just before we read is that where is that shloka? 16th chapter. इसमें है वो सिर्फ एक बात बोल रहे हैं हमारे सूत गोस्वामी कि परीक्षित महाराज जब उन्होंने सुना कि कलयुग आने वाला है, तो he was very upset. He wanted to somehow or other prevent Kali from expanding himself. तो उन्होंने दिग्विजय के लिए गया. तो उस समय उन्होंने एक अजीब सा या दुखदायी एक घटना को देखा. उस समय मैंने अभी पहले बताया कि बैल का पैर काट गया और वो गाय के बछड़े को ले लिया, उसको भी वो मार रहा है. तो परीक्षित महाराज दूर से देखा, वो ये दोनों बैल और गाय दोनों रो के बैठ रहा है. इज सो मच पेन ना, व्हेन लेग्स आर कट, हाउ मच पेन इट विल बी. तो ही इज लाइंग डाउन एंड सिटिंग एंड दे आर क्राइंग. तो बाजू में एक राजा के वेश में एक शूद्र बैठ रहा है, एक तलवार को लेके, स्वॉर्ड इन हैंड. तो परीक्षित महाराज दूर से देख रहे हैं. तो उधर आके ये बैल और गाय से पूछ रहे हैं, आपके who was the cause of your this problem. लेकिन इसके पहले ये दोनों के बीच में बातचीत हो रहा है. किन दोनों के बीच में? बैल और गाय के बीच में. ये बैल है धर्म का स्वरूप और गाय है भूमि का स्वरूप.
धर्म और गाय दोनों में बहुत व्हाट यू कॉल वेरी क्लोजली इंटररिलेशन इज देयर. भूमि देवी becomes very happy when we do our नियत कर्मा हम अपने धर्म को पालन करते हैं, स्वधर्म को पालन करते हैं, सनातन धर्म स्वधर्म को पालन करते हैं, तो भूमि देवी बहुत आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं. तो उसके बाद वो हमको सब दान वो जो भी हमको चाहिए वो सब दे देते हैं. वट एवर पॉसिबिलिटी एनीथिंग दैट इज गिवन शी विल गिव. दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. धर्म को हम पालन नहीं करते हैं तो भूमि से हमको वो सब ये क्या बोलते हैं वो मूल्य वो चीज़ है ना, वो सब नहीं मिलेगा. सबसे मूल्य चीज़ है हमारे जो ये हमारे ग्रेन्स, ऑल द राइस, ऑल दोस थिंग्स विल नॉट बी अवेलेबल. और वेरी प्रेशियस जेम्स एंड ऑल दोस थिंग्स विल नॉट बी अवेलेबल, है ना. तो ये दोनों बात कर रहे हैं. इस समय we have to understand this thing. What are they discussing? Let's try to understand that to begin with. We will only read the translation 116 up to the point where I will tell you. किसी के पास भागवतम है? You can read from there. Actually, maybe you can read from. You have nice thing, right? So we will read from the verse. 18, Prabhu. Just read the translation 116:18. हम दिवाली में किए थे वो कल बहुत बढ़िया वाला एक श्लोक का 116:16 का. अभी टाइम नहीं है तो इसीलिए यू जस्ट गो देयर डायरेक्टली. उस श्लोक में हम अटक जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे. 116:16 इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल श्लोका. यू प्लीज रीड एट होम. आई डोंट वांट टू get stuck here with that shloka. It will go till long time if you do that shloka. Can someone read the translation? Yes, maybe somebody on the mic is there. The personality of religious principles, dharma, was wandering about in the form of a bull, and he met the personality of earth in the form of a cow, who appeared to grieve like a mother who had lost her child. She had tears in her eyes, and the beauty of her body was lost. Thus, Dharma questioned the earth as follows. So, Dharma questioned the earth. Guy. I would request everyone, अपना अगर मोबाइल पे वेदाबेस है तो पासवर्ड इज कृष्णा 5G is the username and password is Balaram 098 BALARAM 098. मोबाइल डेटा है तो उसमें से They can open your mobile. You can open your mobile, open Vedabase. Wi-Fi password is Balaram 098 BALARAM 098 and Wi-Fi is Krishna 5G. So if you don't have Bhagavatam, I hope you don't have a limit on the number of connections also. Krishna has unlimited. Range normal, they don't need Wi-Fi. Yeah, they don't need normal mobile. It's text only. It is text only. Very strong. Yeah, it's text only. So let's read the next. So आपने समझ लिया ना. धर्म गाय वो खुद दुख में है, 3 पैर काट गया, तो ये गाय भी रो रही है, तो दोनों एक दूसरे को कंसोल करते हैं. कंसोल को क्या बोलते हैं हिंदी में? सांत्वना दिलाते हैं एक दूसरे को. वी हैव टू कंसोल ईच अदर, यू नो, व्हेन वी आर इन डिफिकल्टी. बट हाउ दे आर कंसोलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. हम कंसोल करना है तो वो बुरा आदमी है, ऐसा है वैसे बोलते हैं और भी ज्यादा उनको दुखी कर देते हैं. लेकिन when we are in difficulty, when both are in difficulty, how they should console each other. This is the lesson we should learn from the bull and the cow. Let's see the next one, Prabhu. Dharma in the form of a bull. Dharma in the form of a bull asked, "Madam, are you not hale and hearty? Why are you covered with the shadow of grief? It appears by your face that you have become black. Are you suffering from some internal disease? Or are you thinking of some relative who is away in a distant land?" This is very important to note. Right? Prabhu, you can read the next two shlokas. Translation? 3 shlokas, yes. "I have lost my 3 legs and am now standing on only one. Are you lamenting for my state of existence? Or are you in great anxiety because henceforward
the unlawful meat eaters will exploit you? Or are you in a sorry plight because the demigods are now bereft of their share of the sacrificial offerings, because no sacrifices are being performed at present? Or are you grieving for living beings because of their sufferings due to famine and drought? हम धर्म और गाय भूमि देवी को संभालते नहीं, या बैल और गाय को हम पालन नहीं करते हैं, तो ये सब हाल हो जाएगा। क्योंकि गाय से दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, बाकी सब चीज भी नहीं मिलेगा। और धर्म नहीं करते हैं तो यज्ञ कुछ नहीं करेंगे। भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात् अन्न संभवः अन्नात् भवन्ति भूतानि। दैट इज अ श्लोक ना। तो by doing yajna, devatas are satisfied, they give rains, वो बारिश से हमारे we get all the grains and then we can eat. That is how we live. So it's a cycle. तो वो सब it will all stop simply by getting rid of the cows and the wool. It's very important to note these things. And when all these conditions will make us dull and we'll be depressed. Yes, Prabhuji, next one. Are you feeling compunction for the unhappy women and children who are left forlorn by unscrupulous persons? Or are you unhappy because the goddess of learning is being handled by brahmanas addicted to acts against the principles of religion? देखिए ये सब हो जाएगा, क्योंकि देखिए अनहैप्पी वुमेन एंड चिल्ड्रन जो धर्म नहीं करता है उनका नाश हो जाएगा। उसके बाद कुछ ना कुछ झगड़ा या युद्ध या होके वो मर जाएंगे, और ये औरत लोग और बच्चे लोग वो अनाथ हो जाएंगे। तो अनस्क्रूपुलस पीपल यानी जो अधर्मिक लोग वो इनका फायदा उठा लेंगे, तो इससे वर्ण संकरा बढ़ जाएगा, है ना। ये सब हो जाएगा जब भक्ति निकल जाते हैं हमारे घर से। Or are you sorry to see that the brahmanas have taken shelter of administrative families that do not respect brahmanical culture? देखिए हमको when we are doing bhakti, when we are doing brahmanical dharma, दूसरों के आश्रय में सिर्फ उन लक्ष्मी के लिए या कुछ फायदा के लिए, हम भौतिक फायदा के लिए हम दूसरों को we should not try to pacify them. Then the whole dharma goes down. We have to be very strict in our swadharma. Next, Prabhu. The so-called administrators are now bewildered by the influence of this age of Kali, and thus they have put all state affairs into disorder. Are you now lamenting this disorder? Now the general populace does not follow the rules and regulations for eating, sleeping, drinking, meeting, etc. And they are inclined to perform such anywhere and everywhere. Are you unhappy because of this? I think that Kali Purusha might have started his activity in Goa only. All casinos and everything here, no? He started his business here only, I think. Anyway, next, after this, the last thing he is asking. So far he is asking all the, buyer is asking all the regular kind of stuff. Then he is asking the ultimate reason why you are not happy. He is asking the cow. Please read the last one. That's beautiful. O Mother Earth, the Supreme Person of Godhead Hari incarnated himself as Lord Krishna just to unload your heavy burden. All his activities here are transcendental and they cement the path of liberation. You are now bereft of his presence. Are you probably now thinking of those activities and feeling sorry in their absence? ये सब दुख का मूल कारण है भगवान हमारे हृदय से बाहर चले गए. That is the main cause of all the other problems. Once this happens, everything else will happen. We bring Krishna into our heart. हमारे केंद्र बना देते हैं भगवान को. देखिए भगवान केंद्र है इधर. जहाँ भी देखो इधर सिर्फ भगवदीय पुस्तक है, भगवदीय संघ है, कोई और चीज नहीं है इधर. ऐसे केंद्र बना के हम इतने केंद्र बनाए हैं. Very thankful to all you devotees for maintaining so many centers. Whenever I go to different places, Prabhu,
I tell devotees that, where are you going? I tell, I'm going to Goa. What is that Goa? Then I tell, Goa, so many centers are there, so many programs are happening. He said, so many centers, not one center. I said, no, there are 7-8 centers there. Now people are saying, oh, I thought Goa means beach. Yeah, Goa means beach only. Samudra mantra udhar nahi hua. This is not that, what you are thinking. Our Goa is different Goa. Shara is there, Devadi is there, Parvarim, what is it? Talegaon, then Panjim. So you keep on going further down, Madgaon mein hai na? Yeah, it is also there. That's why it is all happening. Because we are all keeping Krishna in the center. Everywhere Krishna is the center. Shara mein, that altar is so nice and beautiful altar. We have Jagannath in the center. And we have Devadi, Venugopal Krishna is so beautifully standing there, Gopal Krishna. Everywhere when Krishna is center, everything else falls in place. That is a beauty. When you have, the beauty is that when you put one stone, the circle forms. You put another stone in the same place, then bigger circle forms. है ना? तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता. अगर इधर होंगे, इधर एक ऐसे करते हैं ना, तो इट विल बोथ क्रॉस एंड क्लैश. तो सबका केंद्र भगवान को रखना है, बाकी सब चीज अपने आप आ जाएगा. That's the important point. She is asking here in a negative way that because Krishna has left this abode, क्योंकि कृष्ण के वापस वैकुंठ गमन के पास ही बाद ही ये सब हो रहा है ना. तो she is asking, sorry, the bear is asking the guy that because Krishna left, you are feeling very upset and you are crying. Like that is asking. Now, after this, now comes the whole beautiful thing. Now Mother Earth is going to answer. वो उत्तर देने वाली है. बहुत बढ़िया है दोनों के बीच में. दोनों दुख में है, लेकिन दुख में एक दूसरे को या ब्लेमिंग करना, या दूसरों को ना इनका इन्होंने किया उन्होंने किया, ऐसे नहीं किया उन्होंने. सिर्फ उन्होंने एक ही बात किया कि इस समय हमको एक ही चीज का आश्रय लेना है. वो है भगवान के गुणों का स्मरण करना. When you are in difficulty, the best way to solve the difficulty is to remember Krishna's qualities, Krishna's leelas, Krishna's name. Always when you are in difficulty, what is that shloka? Beautiful shloka is there. Sukhavasane pis idameva saram dukhavasane idameva geyam dehavasane idameva japyam govinda damodara madhaveti 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 govinda damodara madhaveti. All your chinta is gone now. During this time, were you thinking, कोई इधर अपने बैंक बैलेंस के बारे में सोच रहे थे क्या? अपने नेक्स्ट मीटिंग, ऑफिस मीटिंग के बारे में सोच रहे थे क्या? This is the beauty of singing. When you sing, you forget everything. तो भाव से गाना है. There is no reason for shy. Here, who is going to come and ask? We are nice, beautiful bhajan Prabhuji ने किया कीर्तन. We want to keep going on in this way, है ना? तो don't have any shyness. जैसे नामान्यनंतस्य हतत्र पठन, नारद मुनि क्यों सब जगह घूम रहे हैं? सब वो क्या बोलते हैं उसको, शाइनेस है ना, उसको शर्मन, सब शर्म को छोड़ के
हाथ ऐसे उठा के ऐसे बोलते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे. This is the beautiful way of enjoying Krishna. Loudly shout. That is the best way. You have to say, Bhurta Baham Aham Vachmi. Vyasadeva is saying. He is saying, I am raising my hand and telling Govinda Namadeyam. Without Govinda, nothing works. Just take Govinda's name. So this is the. So that's the best time now. They are going to talk about Krishna's 40 qualities. They are meditating. देखिए हम सब ठीक तरह से प्रसाद ले रहे हैं, बहुत एवरीथिंग इज ऑलराइट सो फार, कृष्णास मर्सी, वी आर एंजॉयिंग आवर लाइफ, वी हैव प्लेस टू स्टे, वी कैन लाई डाउन, हम सो सकते हैं, उठ सकते हैं, प्रसाद है, सब कुछ चीज है, अभी तंदुरुस्ती भी ठीक है अब तक. हाउ मच वी आर थिंकिंग ऑफ कृष्ण, वेयरएज इस गाय का भी हालत बुरा है, ये बैल का भी पैर काट गया, ऐसे एक ही पैर में ऐसे ऐसे जा रहा है, बछड़ा को ले लिया, उस समय उन्होंने भगवान को तीव्रता से ध्यान कर रहे हैं. दिस इज द solution for the problems, thinking about Krishna's qualities. They are not worried about that. So that is the Sudra Kali Yuga, Kali Purusha is so bold that he is cutting the legs and he is sitting there only. Udhar hi baith raha hai wo. He is there, right there. But they are not bothered about him. They are thinking about Krishna. So now I will do one exercise. Let's do. All of you are having phone. Now I am going to do. We will do one exercise. हम क्या करेंगे, ये तो जो 40 गुण है ना, इसका संस्कृत वर्ड्स आर वेरी इजी टू नो. We can find our own meaning. So what I am going to tell you is, we will only read the Sanskrit word from the verse, and then we will guess the meaning, and you will see what Prabhupada is writing. Okay? We will do that little exercise. You will see how Prabhupada is making us think. Let's do first thing. I will tell the word, and somebody should tell the meaning. Very simple meanings only. Some words are a bit difficult, but most of the words are easy. In this 116, 25 to 30, these 5 shlokas are there. 5 श्लोका है, 26 to 30. उसमें 40 क्वालिटी, सिर्फ 5 श्लोक में 40 गुण, भगवान के गुण वो बैल और गाय बातचीत कर रहे हैं. पहला है सत्यम. सत्यम को क्या बोलते हैं? ट्रूथफुलनेस, है ना? तो प्रभुपाद जी ट्रूथफुलनेस ही बोलते हैं. दूसरा है शौचम. आपको देखना नहीं, वी हैव टू हाइड इट, प्लीज बी ईमानदारी. शौचम इज क्लेanliness. तो प्रभुपाद जी भी क्लेanliness ही बोलते हैं. अभी आ गया हमारा सवाल, दया, मर्सी, और क्या कोई और शब्द है? कंपैशन. और क्या है? काइंडनेस. अब ये हमारे ग्रुप में से सिर्फ एक को प्रभुपाद जी का सिर्फ उस वर्ड का अर्थ अंग्रेजी में बताना है आपको. नहीं, देख के बताओ प्रभुपाद ने क्या लिखा है उसमें. Intolerance of others' unhappiness. Prabhu, first what did you read? No, you corrected it later. But what did you read first? Compassion. No. Prabhu, you heard no what Prabhuji said. Intolerance of others. Another's unhappiness. But you first said others' happiness. Then you corrected it to others' unhappiness. What is? Please understand the difference between the two meanings. What is intolerance of others' happiness? That is jealousy. Envy. Very simple. Jealousy. Intolerance of others' happiness तो ईर्ष्या है. Intolerance of others' unhappiness is daya. What is it? You cannot be able to tolerate others' unhappiness. That is real daya. प्रभु जी आपके मर्सी दो. अब प्रभु मैं मर्सीफुल हूँ, अब ये मर्सीफुल है. क्या मर्सीफुल? You have to tolerate. You cannot tolerate to see others being unhappy. That is real daya. But I have done this exercise with almost every single place where I am doing Prabhu. By default, when I say, even when we see and read, we will say intolerance of others' happiness. Subconscious में वही है हमारे इसलिए मैं ये चुना. मैं आपसे पूछा कि आप देख के बताइएगा, क्योंकि फर्स्ट इज वेरी इजी. सत्यम इजी, ट्रूथफुलनेस. शौचम, क्लेanliness easy. दया means Prabhupada is writing intolerance of others unhappiness. किसी के पास हिंदी है क्या? हिंदी भागवतम. किसी के पास हिंदी भागवतम है? हाँ, उसमें क्या लिखे हैं?
मराठी हो इट्स ओके, मराठी में भी पढ़ सकते हैं, दोनों एक ही है. Give it to some, maybe Mataji. I think she is not. 116, 26 to 30. Like this, each quality, Prabhupada will give different meaning. इसको सोचने के लिए प्रभु पुणे में हमने किया, राधेश्याम प्रभु भी हमारे साथ बैठ के he was saying this is amazing, this is the beauty of Prabhupada's word to word meaning. हमने सिर्फ श्लोक और ट्रांसलेशन पढ़ के हमारे we are doing our services, but if you go into the word for word meaning प्रभु माता जी, इधर से हम 3 दिन तक भी इधर से आप बाहर जाएंगे नहीं. I am telling you honestly, this we did an exercise. Now Prabhupada is one team and all of us are one team. We will guess, if we are right then we will score 1 mark. If we are wrong and Prabhupada is right, we will have to say Prabhupada 1 mark. 40 qualities Prabhu, we couldn't even score 4 out of 40. 36 Prabhupada. So much Prabhu. So what is it written, please? दूसरों का दुख सहन ना करना. दूसरों का दुख सहन ना करना. सहन ना हो. सहन न हो. That is the main thing. Daya means you cannot tolerate others being in difficulty. प्रभुपाद ने दया इसीलिए दूसरों को हिप्पी उनको दिया उनके ऊपर किया दया. उन्होंने he cannot tolerate to see them all suffering. वो सोच रहे हैं नशे में हैं, वो सोच रहे हैं मैं खुशी में हूँ, आनंद में हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी को पता है क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार देखते हैं, उनको आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते हैं. एंड पूरे दुनिया में सब लोग दुख में हैं, इसीलिए उन्होंने ये स्थापन किया इस्कॉन का. इस्कॉन का एक ही मात्र लक्ष्य है दूसरों के ऊपर दया करना और दूसरों को उनको उदार करना, उनको अपने स्थिति से परिस्थिति से. दे डोंट इवन नो दैट दे आर सफरिंग. दिस इज द बिगेस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग वी हैव. नाउ कैन यू डू फर्दर? Are we happy to be beaten left, right and center by Prabhupada? But the beauty is, every single word, Prabhupada will bring out the actual meaning, the real meaning. हम बोल रहे हैं प्रभु जी नेक्टर, प्रभु जी मर्सी, ट्रांसेंडेंटल, ये सब शब्द है ना, हमारे जो वर्क वर्ड्स है ना, अर्थ को नहीं समझते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं, मर्सी दे दो, कंपैशन, बी कंपैशनेट, बी ये बी वो, लेकिन इधर से हमको मालूम पड़ेगा वो वास्तव में उसका अर्थ क्या है, क्योंकि ये सब भगवान से आ रहा है. ये सब गुण है ना, इसका मूल है भगवान. रिजर्वायर बोलते हैं उनको, रिजर्वायर है भगवान, उधर से आ रहा है ये सब. तो ये सब गुणों को भगवान के नाम पे याद करते हैं ना, अपने आप ये गुण अपने अंदर आ जाएगा. दिस इज द ब्यूटी एंड प्रभुपाद हैज डन सच अ वंडरफुल वर्क हियर. लाइक मेनी टाइम्स हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू व्यासदेव, प्रभुपाद्स purports are more sweeter than actual verse itself. One thing another thing Maharaj used to say, or Guru Maharaj used to say, that Prabhupada did everything in his purports, in his writings, except physically taking his heart and putting it there. Except physically taking the heart and putting it there, everything else he did. That is the beauty of Prabhupada's writings. Now let's go to the next one. Shanti. Not Shanti, Shanti. Shanti means what do you call tolerating. Shanti. Shanti, tolerating. So what is Prabhupada's writing? Power to control anger. Maybe please see from the words and tell. The power to control anger. Self-control. Even if there is a cause of anger. Why he is telling that extra thing? I can see, you could have simply said self-control. है ना, सब मिल रहा है, सब व्यवस्था सब मिल रहा है, then I can say I am self-controlled. But self-control, even if there is a cause of anger. जब कोई हमको what do you call धोखा देता है या he is inducing us to get angry, हमारे ऊपर गुस्सा करता है, ऐसा करते समय हमको शांति में रहना चाहिए. That is the real Shanti. Not just that when nobody is there, I can also be a sadhu. है ना, बिल्ली भी साधु जैसे ही दिख रहा है. जब तक चूहा नहीं मिल रहा है उनका, इसे साधु. बिल्ली जब ऐसे बैठता है ना, साधु संत जैसे बैठता है ना, then we have to be very careful. It is waiting for the prey. हमारे ये टाइगर भी ऐसा ही है. Before catching the prey, it will be like very very quiet. हमारे वो है ना अजगर, वो भी संत जैसे बैठा रहेगा.
and when the main truck या कुछ आता है ना, then it will just finish up. प्रहलाद से एक क्षण में हिरण्यकशिपु बन जाएगा. So we have to understand what it really means to be Kshanti. When the cause of anger, you should not be angry. क्रोध करने का कोई मौका आता है, उस समय हमको शांति रहना है ना. When everybody is glorifying you, you will never get angry, प्रभु, है ना. अरे प्रभु आप सबसे उत्तम है, अरे प्रभु आपके चरण कमल का दूध दीजिएगा, पांचकल्पतरुभ्यश्च, वो सब कहते हैं ना. मेरा फॉल्स ईगो को संभालते हैं, बहुत बढ़िया. दे आर प्रोटेक्टिंग माय फॉल्स ईगो लाइक एनीथिंग. वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ क्रोध? आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग, जब वो आपको प्रसाद नहीं देते हैं, गुस्सा आ जाएगा. ये क्या प्रभु आपने ये सब किया, इतना आमंत्रण ये सब दे दिया, लेकिन प्रसाद नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूं प्रभु जी. आप भागवतम से मैं सोच रहा था आप खुशी हो जाएंगे. So we have to give prasad, otherwise it will be difficult. We will become angry. So this is the point. What is real Shanti? When there is also cause of anger, उसका कारण है उस समय हमको एंगर नहीं करने का, गुस्सा नहीं करने का. That is the thing. Let's go to the next one. त्याग. त्याग को क्या बोलते हैं? Don't look at the word to word. त्याग को क्या बोलते हैं? Sacrifice. Sacrifice. त्याग means sacrifice, है ना. मैं sacrifice कर सकता हूँ. मेरे पास 100 मोबाइल्स है, तो एक मोबाइल मैं sacrifice कर सकता हूँ. मेरे पास एक ही मोबाइल है तो सैक्रिफाइस कर सकता हूँ क्या दे सकता हूँ मैं? या मेरे पास करोड़ों रुपए है, अरब खरब, तो कोई आ रहा है मुझे कुछ दीजिए दान, तो 1 लाख 2 लाख कुछ भी दे दूंगा. ओ धनवान है, अब दानवीर है. अरे यार आपके पास अरब खरब है, इतना करोड़ों रुपया है, 1 लाख देने से उनको क्या उनको नाश होगा. That is not magnanimity. जो आपको बहुत मूल्य चीज है उसको त्याग करना है. इसलिए प्रभुपाद जी, देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखा है उसमें. उसको क्या बोलते हैं? magnanimity. I cannot just have everything and just give one small thing and say I am magnanimous. Magnanimous वो नहीं है. Magnanimous वो है जो आपको बहुत ज्यादा I mean what do you call it, so much needed. At that time you need it so much, but you are giving it to another person because he needs more than you. आपसे उनको ज्यादा उसका I mean उपयोग, सहयोग होगा उससे उनको. Best example is our Ranti Deva. Ranti Deva is the best example. 48 days 48 दिन के लिए उन्होंने उपवास किया. उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके प्रसाद आया, कुछ प्रसाद और पानी आया. उन्होंने 2 भाग करके अपने सब बाल बच्चों बीवी को दे दिया, और 1 भाग खाने वाला था. उस समय एक आदमी आ गया. He had to give. Then he said 48 days he is hungry. That person would have eaten just yesterday, but still उन्होंने 1 भाग उसमें दे दिया. और कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद एक और आदमी आ गया. देन उन्होंने उनको भी बाकी सब दे दिया. सिर्फ पानी था उनके साथ, उनके पास, तो वो पीने वाला था. उस समय एक और आदमी आ गया, तो उनको पानी को देके वो बोल रहे हैं सिर्फ एक ही प्रार्थना है भगवान आपसे, मुझे जो भी दुख है इस पूरे दुनिया के जो भी जीवात्मा है, उन सब के सब दुखों को मुझे दे दो, ताकि वो आराम से भक्ति कर सकते हैं. भक्ति के बिना ही वो सब दुख में है. मुझे तो पता है आपका महत्वता, मैं भक्ति कर सकता हूँ, दुख के साथ भी मैं भक्ति कर सकता हूँ, लेकिन वो लोग तो दुख के साथ भक्ति नहीं कर सकते. क्यों? इसीलिए उनके दुख को मुझे दे दो, ताकि वो भक्ति आराम से पीसफुली कर सकते हैं, शांति से भक्ति कर सकते हैं. दिस इज द दयालुता, रियल मैग्नानिमिटी. तो ये जो इनको ज्यादा चाहिए था वो दूसरों को दे दिया. दिस इज रियल त्याग. ऐसे सोचना है हर बात को. इस एंटायर तत्व को एक ही शब्द में ऐसा स्क्वीज करके प्रभुपाद जी ने इसमें दे दिया. देखिए उनका जादूगर, उन प्रभुपाद जी के जादूगर को तो बाकी सब जगह में ढूंढ के दौड़ के देखने का नहीं, सिर्फ पुस्तक को अपने साथ लेके बैठ लो और देखते रहो, ये सब ज्ञान करते रहो. That is the best thing you can do. That is the best way you can appreciate Prabhupada's beauty, Prabhupada's magnanimity. देखिए प्रभु जी रिट्रीट के बारे में बोल रहे थे. हम रिट्रीट में ऐसे ही पढ़ेंगे,
सब बैठ के अपने अपने भागवतम रखेंगे, बीच बीच में तो वो ये प्रश्न भी पूछेंगे, अपने जो रियलाइजेशन आता है उसको भी बोलेंगे. यू विल हैव सम नाइस डिस्कशन, चर्चा भी होगा, मैं भी कुछ प्रश्न पूछूंगा. ऐसे इट्स लाइक अ चर्चा, एंड दैट इज हाउ वी शुड डू. And this is one thing that will enjoy Machitta Madhata Prana Bodhayantah Paraspara. This is a beautiful way. Because we have all come to a point where we know who is Krishna. We have taste for, ruchi for holy names to some extent. We know Prabhupada's books are there. Then if you have to enjoy each other, अकेले बैठ के पढ़ने का तो थोड़ा what do you call enthusiasm नहीं है, उत्साह नहीं है. So we have to find a way to get out of that hump. You know, this is the way we should do it. देखिए इतना अच्छा है. Then we will go to the next one. Next is what? संतोष. संतोष को क्या बोलते हैं? Satisfied. प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? हाँ, मैं पूरे पेट भर के खा के भी मैं बोलता हूँ satisfied. वो सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं, वो पेट सेटिस्फाइड है ना. लेकिन सेल्फ सेटिस्फाइड यानी प्रसाद नहीं मिलेगा तब भी हमको संतोष रहना है. Don't worry, prasad hai. I can understand your doubts inside the heart. Let's go to the next one. We cannot do all this now, but we'll go a little bit. We'll go, huh? Don't worry, don't look at the clock. Look at the verse. Arjavam. Arjavam ko bolte hai na? What is that? Straightforward, simple and straightforward. What is that simple and straightforward? Here what is Prabhupada saying? Straightforwardness. One more मिल गया. Okay. The next one. Shama. Shama dama tapas shaucham. Forgiveness. Shama means no. Shama means controlling the mind. Dama means controlling the senses. Shama dama tapas shaucham kyanti rajam. Bhagavad Gita बोलते हैं ना. Shama को controlling the mind. है ना. But see what Prabhupada is writing. Little फर्क है उसमें. थोड़ा सा फर्क है, but बहुत बढ़िया फर्क है. फिक्सिंग ऑफ द माइंड. सिंपली कंट्रोल करते हैं ना. दिस साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं ना लोग, तो अरे डॉक्टर मुझे ज्यादा गुस्सा आता है. अच्छा गुस्सा आता है तो कंट्रोल करो. कैसे कंट्रोल करो? नाम सॉरी काउंट नंबर्स. व्हेन यू आर गेटिंग एंग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनते रहो. अरे गिन के क्या करोगे तुम? उसके बाद 100 के बाद वो साइकियाट्रिस्ट वो ये थप्पड़ मारेगा वो क्योंकि गुस्सा अभी तक निकलता नहीं है. और 100 तक गिनता हूँ. मेड मी काउंट टिल 100 फॉर नो रीजन एंड यू आर टेकिंग फीस फ्रॉम मी. ये वो थप्पड़ में जो दूसरे वो आदमी को मारने वाला था अभी आपको मिल गया. यू मेड मी काउंट अननेसेसरली बिकॉज सिंपली कंट्रोलिंग इज ऑफ नो यूज. यू हैव टू फिक्स एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्सिंग ऑफ द माइंड. सी लुक एट दिस ब्यूटी ऑफ प्रभुपाद. Savai mana Krishna padara vindayo vachamsi vaikunta gunanuvarane. Ambrish Maharaj never became angry. Why? Because he fixed his mind at the lotus feet of Krishna. Durvasa Muni became angry. Why? Because he didn't fix his mind at the lotus feet of Krishna. So how much ever he was trying to control, he couldn't control. So control काम नहीं करेगा, fixing काम करेगा, है ना? See, this is a beauty. One word, Prabhu, the parak is so much deeper. So let's go next one. Sama Dhamma. Dhamma is what? Controlling the senses. Now that is okay. Fine, straightforward. And then next one. Samyam. Sorry, Tapa. Now Tapa is the best one. What is Tapa? Here is saying control of sense organs. No, control of sense organs. Yes, that is almost kind of okay, Prabhu. But sense organs. That is, we will go there also next. Next is Tapa. What is Tapa? Everybody knows Tapa. हम तपश्चर्या कर रहे हैं. Since yesterday we are doing tapasya. This lift was not working. We are coming up and down 5 floors. Luckily for you it worked, no? For all of you. Yeah, see, that's nice. They did tapasya. They will do tapasya. So what is tapasya? Doing austerity. Austerity. See what Prabhupada is writing. This is the best of all, best of the lot. And somebody said this loudly. Trueness to one's responsibility. यही है तपस्या. Trueness to one's responsibility. This is real. हम सोच रहे हैं कि तपो यानी मैं हिमालय जाके बैठूंगा या जंगल में जाके बैठूंगा. हिमालय में जाके एक हाथ ऐसा एक पैर ऐसा करके. अरे उधर तक जाने का नहीं. गोवा में बस में जाओ अपने आप ऐसे एक हाथ ऐसे. BMTC में जाको जाना है तो एक पैर ऐसे. हिरण्यकशिपु इधर ही हम बन गए.
So this is real trueness to one's responsibility. Why you are taking so much pain to go like that? Because if you don't go to work, कमाई नहीं मिलेगा तो परिवार का कौन संभालेगा? तो to take care of the home, you do the responsibility of taking all the risks to go and earn income. That is your trueness to your responsibility as a householder. तो सन्यासी बनने के बाद ही तप करने का ऐसा नहीं है. इसलिए Prabhupada has written is trueness to one's responsibility. This is a beautiful word. Nobody in the world, in all the three words, even Vyasadeva cannot give meaning like this. I am challenging you. Only Prabhupada can give like this. Enjoy like this, Prabhupada. You will do every single day will be a retreat in Goa. What are these casino people doing? Just get together like this and enjoy Prabhupada's words like this. ऐसे मैं एक महीने के बाद भी हम इस 5 श्लोक से हम बाहर नहीं जा सकते. I am telling you, I am honestly telling you. So this tapa means trueness to one's responsibility. है ना? हम सोच रहे हैं होम मेकर है, उनका क्या काम है, बच्चों को संभालना है, वो तो कोई बिग बात काम नहीं है, तो बड़ा काम तो नहीं है. लेकिन just be with the Mataji around when the children are there and how they have to take care of cooking, cleaning, dressing and washing their clothes, everything, सब कुछ करना है. It's so difficult to maintain. That is their तपस्या. टीचर को उनका तपस्या करना है. बच्चों को तो एक तो हर एक घर में आएगा. सिर्फ एक घंटे में पूरे वो घर में जो कुछ भी वो देख रहा था, बाहर सब देख रहा था, उसको सबको साफ करके इधर सब्जेक्ट को सिखाना है ना. She has to teach. How much difficult it is. You go to work, office, so much nonsense people, some listening will be there, you have to still work. काम करना है हमको. We have to do it. If you don't finish it, बैठ के खत्म करने के बाद ही आप जा सकते हैं. And you day and night हम काम कर रहे हैं किसी और को. This is all tapasya. Why? Because we want to take care of the family. We want to take care of one. This is tapasya. Trueness to one's responsibility. हम जो भी आश्रम में हैं, उस आश्रम का जो जिम्मेदारी है ना, उसको पालन करने के लिए इतना कठिनाई लेते हैं ना, वो सब भगवत कार्य है. That is all bhakti karya. That is why Prabhupada is writing, Narguni is telling this word bhakti yoga is kriya yoga. कर्म योगा, क्रिया योगा. उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि सबको छोड़ के जंगल जाओ या हिमालय जाओ. He be on the field. उन्होंने जाने वाले अर्जुन को पकड़ के रथ में बिठा दिया. कहाँ जा रहे हो? मैं 16,108 रानी है मेरे पास, तुम्हारा 10 है, और संन्यास लेने वाले हो क्या? इधर बैठ के युद्ध करो. वहाँ मनुस्मरा और युद्ध अच्छा. This is the beauty. I am just looking at the time. I am sorry, we have crossed the limit. So we have to helplessly stop here. We will continue in. I'm sure everyone will come. Also to work. So I don't know if you all want, we can do this in Talwa or Tomorrow we'll do. Kamleshwar Mandir. some more is there. We only did some 5 or 6 we did. Remaining more is there. But promise me, only today, don't look at the book. Don't open Prabhupada's book. Otherwise tomorrow you will come and with reading it. Before even everybody says you will tell the answer. But after this, you please go and meditate on it. This kind of meditation is required on Prabhupada's books, Prabhu's Mataji's. अगर प्रभुपाद जी अगर है हो गए हमारे साथ, तो हमको हमारे शिका को ऐसे you will catch hold of you, put you, make you sit in front of him and अब पढ़ो तुम. You have to read now. Don't इधर उधर नहीं घूमने का. घूमना तो है लेकिन 1 घंटे के लिए मेरे साथ बैठ के पढ़ो, ध्यान करो. It's not that easy, but we have to do it. And when you start doing it, Prabhu's Mataji, I guarantee you, you will become a madman after Prabhupada's books. You will become mad after Prabhupada's books. You will become, what do you call that, Madhukar, honeybee है ना, मधुमक्खी जैसे हो जाएंगे. ये सब पूरा हनी है इसमें, मधु है इसके अंदर, सब है ना. So this is the thing. I am very helplessly, I am stopping here in middle of the thing. I am sorry about it. लेकिन ये सब करने के बाद ही परीक्षित महाराज आएंगे हमारे, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज हमारे घर में हम स्वागत कर सकते हैं. क्योंकि पहले हमारे मॉडर्न परीक्षित महाराज है प्रभुपाद, हमारे मॉडर्न सुखदेव गोस्वामी है प्रभुपाद जी. उन्होंने ये सब किया.
How much he must have thought over to write this one word. Tyaga means magnanimity. Who in the world can think of this? We couldn't think. 50 of us. I am doing this in every single group. None of them are able to guess this word. Magnanimity. Tyaga means magnanimity. We all know what is tapa, but we don't know the inner meaning of it. Trueness to one's responsibility. हमारे जो जिम्मेदारी है ना उसको पालन करना है. हमारे जिंदगी को हमें जान को देकर भी पालन करना है. वही है शिष्य का काम. शिष्य का काम है गुरु के आज्ञा को पालन करना. प्रभुपाद जी ने किया. अपने गुरु महाराज के आज्ञा क्या था? अंग्रेजी भाषा में ये सब पुस्तक को लिखो, इसका कमेंट्री लिखो. उन्होंने अगर बंगाली में लिखा था तो हमारे बाकी और भाषा में इट वुड नॉट हैव कम. अंग्रेजी में लिखा, आपने गुरु का पालन किया. अभी सब भाषा में है भागवतम, भगवद गीता, सब पुस्तक. सो प्लीज अंडरस्टैंड, गुरुज ऑर्डर, फॉलोइंग गुरुज ऑर्डर इज सर्वोत्तम. स्टॉप हियर. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, जय गौर प्रेमानंदे. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. कोई प्रश्न है पूछने का? 1-2 मिनट के लिए. तब तक कोई कीर्तन का या जो कुछ भी है. नेक्स्ट व्हाट इज कीर्तन और प्रसादम? आई डोंट नो. You just distribute prasadam and let the kirtan go on. People can sit and take prasadam and. It's not there. Huh? Prasadam is not there. We are First of all, thank His Grace Kalsek Prabhu. Basically, he is here for last 4 days. So he not came later. प्रभु जी पिछले 4 दिन से यहाँ पे हैं और अभी अगले 2 दिन कल कालेगांव में दत्त कमलेश्वर मंदिर है. प्रभु जी कंटिन्यू करेंगे यही जो बता रहे हैं आपको परीक्षित महाराज के बारे में. और लास्ट दिन जो है वो पोरबोरम में है राम मणेश्वर मंदिर. तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग भी पॉसिबल हो जिनके लिए आना वो आइए और सुनिए. इस तरह से प्रभु जी बता रहे हैं